चलो बेटा, आप आगे के क्वेश्चन कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे एंड क्वेश्चन नंबर अपना 10 देखेंगे, ठीक है। देखो वीडियो नहीं आ पाए कुछ 3-4 दिन से, 3-4-5 पता नहीं जितने भी दिन हो गए हैं, तो टेंशन मत लेना, ठीक है। होता है यार, कभी कभी नहीं आ पाती हैं काम। अब मुझे भी अपना काम करना पड़ता है कुछ, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी। वीडियोस में बनाता रहता हूँ, वीडियोस आपकी डेली आएंगी, मतलब डेली। अब कभी कभी नहीं आ पाती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हर किसी को काम होता है। ओके, वैसे मैं आपको 9th-10th की फिजिक्स इस पर पूरी पढ़ाऊँगा, आप टेंशन मत लेना। आप इस बात को लेकर दुखी मत हो जाया करो कि भाई वीडियो नहीं आ रही तो पता नहीं मैं बनाऊँगा या नहीं बनाऊँगा। बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा मैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, व्हाट हैपेंड टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो हम अपनी आंखों से कभी दूर लेकर जाते हैं ऑब्जेक्ट को, कभी पास लेकर आते हैं, ठीक है। तो हमारी आँख में हमारी आँख में जो इमेज डिस्टेंस बनता है ना, हमारी आँख के अंदर जो इमेज डिस्टेंस होता है उसमें कुछ चेंज होता है या नहीं होता है, मतलब उसका क्या होता है ये पूछ रहा है वो, उसमें होता क्या है ना। देखो जैसे कि ये है, ठीक है। जैसे कि ये हमारी आँख है, ओके, एंड ये हमारा लेंस, ठीक है। तो अब देखो इमेज तो हमेशा रेटिना पर ही बनेगी, बताओ, ठीक है। और इमेज बनेगी मतलब इमेज हमेशा रेटिना पर ही बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक के जो डिस्टेंस है, क्या हम इसे हम वी तो बोलते हैं, है ना। वी क्या होता है, वी इमेज डिस्टेंस होता है हमारा। बताओ, इमेज डिस्टेंस को ही तो कहते हैं वी। और यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर क्या रखा रहता है, ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, वी यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो होता क्या है, वो ये पूछ रहा है कि जब हम देखो ये इस डिस्टेंस को जब हम बढ़ाएंगे, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आँख से जब दूर लेकर जाएंगे, इंक्रीज करेंगे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस तो घट भी रहा है, बढ़ भी रहा है ना। जो यू है ये इंक्रीज भी हो रहा है और ये डिक्रीज भी हो रहा है, घट भी रहा है और बढ़ भी रहा है। तो ऐसा करने से जब हम मतलब इस यू को हम क्या कहते हैं, बढ़ाएं भी और घटाएं भी, तो इमेज डिस्टेंस का क्या होगा, क्या वो भी घटेगा बढ़ेगा या फिर क्या होगा, या फिर कांस्टेंट रहेगा, बताओ। अरे यार सीधी सी बात है, अगर अच्छी खासी आँख है तो इमेज डिस्टेंस तो कांस्टेंट ही रहता है ना, ये कहाँ घटता बढ़ता है। अरे इमेज कहाँ पर बनती है, हमेशा रेटिना पर ही तो बनती है। इमेज हमारी हमेशा रेटिना पे बनती है, और आँख का लेंस जो है वो भी हमेशा फिक्स रहता है ना। कहीं ऐसा तो है नहीं कि भैया ऑब्जेक्ट को दूर ले गए तो लेंस जो है ऑब्जेक्ट को जैसे पास ले आए तो लेंस जो है डर के मारे बाहर निकल गया है ना, यहाँ हो जाए तो इमेज और तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ आपको अच्छे से पता है कि भैया इमेज रेटिना पर ही बनती है, और रेटिना भी कहीं नहीं जा रहा और लेंस भी कहीं नहीं जा रहा। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस कहते हैं। तो इमेज डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, ठीक है। ये बात आपको अच्छे से पता है, ठीक है। बस इसमें ये बताना है। इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, बट इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि अगर डिस्टेंस को हम बढ़ा दें तो क्या होगा, तो वो सेम रहेगा यार, कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं इसे, सॉल्यूशन। लिख दो, सीधी सीधी बात है, लिख दो ऑन डिक्रीजिंग एंड increasing of the object distance from the eye, the
image distance does not change। इसके आगे और लिख देना बिकॉज द आईज एबिलिटी अलो द आई लेंस टू फोकस्ड एन इमेज एट द रेटिना एवर। बस इतना लिख दो और कुछ नहीं। हमने क्या लिखा? हमने लिखा बेटा ऑन डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द आई द इमेज डिस्टेंस डज नॉट चेंज बिकॉज द आईज एबिलिटी allow the eye lens to focus an image at the retina ever। कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को घटाने और बढ़ाने पर, है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को घटाने या बढ़ाने पर, आँख से घटाने या बढ़ाने पर जो इमेज डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा सेम रहता है। ठीक है, क्योंकि जो आँख की एबिलिटी होती है ना बेटा, आँख की एबिलिटी होती है, आँख की जो एबिलिटी होती है वो आँख की जो एबिलिटी होती है वो आई लेंस को अलो करती है कि इमेज जो है ना वो हमेशा रेटिना पर ही बने। आँख के जो बेटा आँख की तो एबिलिटी होती है, आँख के लेंस की मतलब जो आँख की हमारी आँख की एबिलिटी क्या होती है कि भैया आई लेंस को अलो कर दो, आई लेंस से कह दो कि हमेशा रेटिना पर ही इमेज बनाए। ठीक, इतना आप लिख आ जाओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, चलो देख लो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका कह रहा है वाई डू द स्टार ट्विंकल। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो देखो, मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ठीक है, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस होती हैं, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है उस वीडियो को देखो पहले। ठीक है, कौन सा? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, ऐसा डाल देना और चैनल का नाम डाल देना आगे। ठीक है, नहीं तो मैं उस वीडियो का फ़ोटो लगा दूंगा। ठीक है, हो सके तो मैंने तुम लोगों से ये कहा था कि हमारे एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती हैं, उस लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा चेंज होता रहता है। रिफ्रैक्टिव चेंज होने का मतलब उसकी डेंसिटी चेंज होती रहती है ना, जिसकी वजह से लाइट की जो बेंडिंग है वो चेंज होती रहती है, और लाइट की बेंडिंग जो है उस चेंज होने की वजह से हमें अपेरेंट पोजीशन या फिर फेक पोजीशन दिखती है हमें स्टार की। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ना, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। आपको दिखाता हूँ, ये आपको बताया था ना मैं। देखो, ये कभी लाइट की बेंडिंग ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है, तो कभी और कम हो जाती है, तो अलग अलग जगहों पर हमें स्टार की क्या दिखती है? पोजीशन दिखती है। ठीक है, तो आप क्या लिख लोगे? आप इसी कहानी को लिख लेना, ये जो नीचे जो लिखी है ये वाली। ओके, ये लिख लेना, द एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ द अर्थ इज नॉट सेम एवर ड्यू टू विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंसिटी ऑफ द ईच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर कीप्स चेंजिंग। जो एटमॉस्फेयर की, जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन होती है वो हमेशा सेम नहीं रहती है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर डेंसिटी जो है एटमॉस्फेरिक लेयर की वो हमेशा चेंज होती रहती है। ठीक है, द लाइट फ्रॉम द स्टार बैंड मोर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन हैविंग हाई डेंसिटी, एज रिजल्ट वी सी द अपेरेंट पोजिशन ऑफ द इमेज। ठीक है, तो उससे होता क्या है, जो स्टार से जो लाइट आ रही है वो ज़्यादा बेंड करती है और ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है हाई डेंसिटी होने पर, जिसकी वजह से हमें अपेरेंट पोजीशन दिखती है, और वहीं
लाइट कम बेंड करती है कम डेंसिटी होने पर और कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने पर, जिसकी वजह से हमें दोबारा से अपेरेंट पोजीशन दिखाई देती है, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहलाती है। ठीक है, बताइए समझे, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स कहलाती है। तो आपका आंसर बेटा यही हो जाएगा। ओके, यही आप इतना लिख देना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और अगर ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो यूट्यूब पर आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार बड़े आइंस्टीन। ओके, आपको वीडियो मिल जाएगी, इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है मैंने डीपली। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।